हेलो गाइस, मैं हूं आशु एंड वेलकम टू आशु मार्केट्स। तो हमेशा की तरह इस वीक भी मैं आपके लिए लाया हूं दो स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशनल ट्रेडिंग स्टॉक्स जिन्हें आप अपने रडार पर रख सकते हैं फॉर द एजुकेशन पर्पस। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दीज वीडियोस आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दीज वीडियोस एज बाय सेल रिकमेंडेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीक के पहले स्टॉक के साथ, जिसका नाम है जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी ज़्यादा इसने रिट्रेसमेंट दिया है पिछले एक साल के अंदर। और अभी ये जो स्टॉक है फाइनली इस स्टॉक ने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। हम देख सकते हैं कि पिछले साल इस स्टॉक में जो ऑल टाइम हाई था वो था ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 29 जुलाई 2024 को, और वो इस स्टॉक ने लगाया था लगभग 1300 के लेवल्स तक का था। उसके बाद इस स्टॉक में रिट्रेसमेंट आया और अभी हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हो सकता है कि अगर आप जो भी जो स्टॉक हैं वो आप देखें, अपने रडार पर रखें, तो आपको उसमें प्रॉपर जो है पैटर्न्स का फॉर्मेशन ना दिखे। लेकिन इसी तरीके से हम जो है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स देखते हैं। कभी भी हो सकता है कि किसी भी स्टॉक में प्रॉपर पैटर्न ना बने। यहाँ पर भी अब हम देख सकते हैं कि एक एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं है, मगर इसी तरीके से हमें जो स्टॉक्स है उसमें पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कभी भी आप देखेंगे कि परफेक्ट पैटर्न्स नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हमें उस चीज़ को कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो इस इन्वर्स एंड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में अभी हम देख सकते हैं कि अभी ब्रेकआउट आया नहीं है प्रॉपर। ये जो टाइम है इस स्टॉक में, ये ब्रेकआउट के लिए जो स्टॉक है तैयार हो रहा है, ये टाइम इसमें एंट्री लेने का नहीं है। इस स्टॉक को हम अभी वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस वीक में ये जो स्टॉक है वो क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट 987 के लेवल्स तक। और नेक्स्ट वीक में हम देख सकते इस स्टॉक में हम नज़र बनाकर रख सकते हैं कि अगर अगले वीक में इस स्टॉक में अगर कोई ब्रेकआउट आया तो इस स्टॉक में हम एंट्री का प्लान कर सकते हैं। और इस स्टॉक को हम ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने बताया कि हम पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो पोजीशनल ट्रेडिंग में हम मान कर चल सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो 10% और मिनिमम हम 20% की टारगेट रख सकते हैं फॉर द पोजीशनल ट्रेडिंग। और पोजीशनल ट्रेडिंग जो है वो हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1-2 वीक्स से लेके 1 मंथ से लेके 2-3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स तक के लिए। और तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक, जिसका नाम है जायडस लाइफ साइंसेस। और जो दूसरा स्टॉक हमारा है वो है नावा लिमिटेड। तो इस स्टॉक में हम कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पैटर्न का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मंथली टाइम फ्रेम है इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन है। और अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वहाँ पर भी हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो ऑलमोस्ट बनाया था 16 सितंबर 2024 को 666 के लेवल्स पर। और अभी फाइनली जाकर ये ऑलमोस्ट 1 ईयर के डाउन ट्रेंड के बाद ये जो स्टॉक है इसमें रिकवरी आई और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को बनाने के साथ ही इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखें कि ये जो इस स्टॉक को हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, इसकी आप ब्रेकआउट कैंडल देखेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ी है। और वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो ज़रूर इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। मगर ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इस स्टॉक में आपको पुल बैक देखने को मिल जाए। तो अगर इसमें पुल बैक आता है तो इसमें हम एंट्री ऑलमोस्ट देख सकते हैं 634 के लेवल्स तक। और नहीं तो जो कि ये जो स्टॉक है ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, तो आने वाले दिनों में इसी लेवल्स तक की से रैली दिखा सकता है। और इसमें भी हम जैसे कि मैंने बताया स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर सकते हैं 10% का, लेकिन इसमें जो है हमें टारगेट बड़ा मिल सकता है। क्योंकि कभी भी अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक जो है वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो जितनी उस स्टॉक की डेप्थ होती है उस लेवल तक के टारगेट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ उसी लेवल्स तक के जो टारगेट है वो हमें मिल ही जाएंगे, लेकिन हम ऐसा मान कर चल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, मगर आपको एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का दूसरा स्टॉक। और आपको मैं फिर से बता दूं कि ये जो स्टॉक्स है एजुकेशन पर्पस के लिए, इनको बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।